अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो एज़ यूजुअल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में जो फसल राइस की फसल है वो तकरीबन 24% एरिया को कवर करती है और पिछले कई सालों से इस फसल में बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पाकिस्तान ने इसमें इसकी पर एकड़ पैदावार को भी मैक्सिमम पे अचीव करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि चावल से पाकिस्तान आने वाले साल में कैसे कमाई कर सकता है और इससे हम लोग एक्सपोर्टर्स को कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूंगा वो है कि हालिया दिनों में चावल की फसल जो कि इंडिया और इसके मुख्तलिफ अजला में इंडिया के मुख्तलिफ अजला में बीजी गई थी वो सैलाब की नज़र हो गई है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने आने वाले 4 महीनों के लिए अपने राइस की चावल की जो फसल है उसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी की वजह से डिफरेंट ममालिक में चावलों की कमी का सामना करना शुरू हो गया है, क्योंकि ये फसल अभी फसल की हद स्टेज पे ही तबाह हो गई है। तो इस वजह से ये जो आने वाला पूरा साल है इसमें राइस की शॉर्टेज इसी तरह इंटरनेशनल मंडी में रहेगी और इंटरनेशनल मंडी में इस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के पास ये चांस है कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जितनी भी चावल है उसको बाहर एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकता है। जैसा कि अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में इसी शॉर्टेज के मद्देनजर एंड कंज्यूमर ने स्टोर से बहुत ज़्यादा स्टॉक एक साथ उठाना शुरू कर दिया और अपने घरों में स्टोर करना शुरू कर दिया है। इसकी एक वजह तो ये भी है कि जो राइस है वो एक स्टेपल फूड है और तकरीबन 90% जो दुनिया के लोग हैं वो उनकी स्टेपल फूड राइस है और इसी वजह से राइस की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। इस कंजम्पशन को पाकिस्तान इस लिहाज से भी पूरा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत ज़्यादा एरिया चावलों की काश्त करता है। अपनी मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के बाद पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में चावल बाहर भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास मुकाबले के लिए इंडिया मौजूद नहीं है जो पहले भी हमारी बहुत सारी जो वैरायटीज़ को क्लेम करके अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा चुका है, लेकिन इस दफ़ा वो मार्केट में ना होने की वजह से पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चांस है कि वो इस चांस से फ़ायदा उठाकर अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले जब यूक्रेन और रूस की जंग लगी थी तब भी गंदम की एक शॉर्टेज और ग्रेन्स की शॉर्टेज पूरी दुनिया में हुई, जिसकी वजह से उनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तब दूसरे ममालिक जो कि गंदम दूसरे या तीसरे नंबर पर पैदावारी सलाहियत में थे उन्होंने बहुत सारा फ़ायदा भी उठाया। तो इस टाइम पे पाकिस्तान उसी तरह से फ़ायदा उठा सकता है कि वो राइस की एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। इसकी मिसाल मैं एक ऐसे दे सकता हूं कि जैसे पिछले दिनों में अब पाकिस्तानी चावल की यूएई में जो पर केजी डिमांड थी वो 380 से लेकर 400 पर केजी तक पहुंच गई है। और अगर हम ये ज़रूरत इससे भी इस रेट इससे भी आगे जाने वाला है। अगर हम लोग प्लानिंग के थ्रू प्रॉपर एक्सपोर्ट क्वालिटी के चावल को इस टाइम पे मार्केट में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली अगले आने वाले सालों में भी हम लोग इस अपने जो हमारी इंटरनेशनल मंडी में हमारे कंज्यूमर होंगे उसको हम लोग साथ लेके चल सकते हैं। और ये वो मौका है जब आप अकेले प्लेयर के तौर पर चावल एक्सपोर्टर बन सकते हैं और उसके साथ साथ इस मंडी को लंबे अरसे तक कैप्चर कर सकते हैं। ये कुदरत की तरफ से आपको एक मौका मिला है और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग कुछ लोकल ज़रूरियात के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर लोकल ज़रूरियात के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में ही खाई जाती हैं लेकिन बाहर के ममालिक में वो नहीं खाई जाती। तो इस पे सबसे पहले ये कि जो पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक चावल है उसको हम लोग स्टोर करने के बाद जो हमारी अजाफी पैदावार है उसको हम लोग बाहर भेज सकते हैं और लाखों नहीं करोड़ों अरबों डॉलर कमा सकते हैं और मुल्क की मईशत और जो कि इन दिनों बदहाली का शिकार है उसमें एक कलीदी हैसियत
कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स, पाकिस्तानी बिजनेसमैन इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे और बात करेंगे, और नए जो हमारे बिजनेसमैन हैं जो नया एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि वो अपनी राइस मिल खुद से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बाहर एक्सपोर्ट भी खुद से कर सकते हैं, क्योंकि बाहर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो चुकी है। और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बाहर जाके कस्टमर ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी या ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपको एक अच्छे रेट पे आपका चावल एक्सपोर्ट हो सकेगा। और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की प्राइस ज्यादा होने की वजह से एक्सपोर्ट वाले को ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि आप लोकल पाकिस्तान में काम करें या पाकिस्तान में ही स्टॉक करके बेचें। तो इससे बेहतर है कि अगर आप चावल के एक्सपोर्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो आप चावल को ज्यादा से ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट करें और डॉलर्स में पैसे कमाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज वाला टॉपिक हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।